आपके लिए जानकारी जुटाएंगे, आपकी नॉलेज बढ़ाएंगे। नमस्कार दोस्तों, पुलवामा हमले के बाद मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ अपने स्तर पर कई कदम उठा रही है। हाल ही में मोदी के वरिष्ठ मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। आखिर कितनी सच्चाई है इस बात में? क्या कोई देश रातों रात पानी रोक सकता है? नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना क्या इतना आसान है, या ये सिर्फ देश की जनता की वाहवाही लूटने का प्रयास भर है? किस पानी की बात हो रही है, कैसे रोका जाएगा और पानी ही क्यों? थोड़ा सा वक्त हमारे साथ गुजारिए, एक एक करके सब बातों का जवाब तथ्यों के साथ आपको यहाँ मिल जाएगा। दरअसल पानी रोकने की बात चलने की वजह है भारत और पाकिस्तान के बीच का सिंधु जल समझौता। इसे इंडस वाटर ट्रीटी भी कहा जाता है। इसी समझौते को तोड़कर पाकिस्तान को पानी बंद करने की बात चल रही है। आप इस मैप से सिंधु जल समझौते की सभी 6 नदियों की लोकेशन को समझ सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं क्या है सिंधु जल समझौता। यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को किया गया था। इस समझौते से नदियों के पानी का बंटवारा किया गया था। भारत से होते हुए पाकिस्तान जाने वाली कुल 6 नदियां हैं: सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। इन नदियों को 2 खेमों में बांटा गया है, पूर्वी और पश्चिमी। पहली 3 नदियां पश्चिमी नदियां कहलाती हैं और बाद की 3 पूर्वी। समझौते के अनुसार भारत का पूर्वी नदियों पर तो पूरा अधिकार रहेगा, पर पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान के लिए छोड़ना पड़ेगा। सिंधु, झेलम और चेनाब का पानी भारत सिर्फ नॉन कंजम्पटिव चीजों में ही इस्तेमाल कर सकता है। नॉन कंजम्पटिव मतलब ऐसा उपयोग जिसके बाद पानी को वापस नदी में छोड़ा जा सके। जैसे पीने या सिंचाई में तो पानी खर्च हो जाएगा, तो इसे कंजम्पटिव इस्तेमाल कहेंगे। नॉन कंजम्पटिव हुआ पानी से बिजली बनाना, जिसमें पानी के तेज प्रवाह से बिजली बनाने वाले रोटर यानी पहिए को घुमाया जाता है। ऐसे इस्तेमाल से पानी का उपयोग तो होता है, पर उस पानी को पाकिस्तान के लिए वापस नदियों में छोड़ दिया जाता है। इस समझौते से भारत को कम, पाकिस्तान को फायदा ज्यादा है। समझौते से पाकिस्तान को नदियों का कुल लगभग 80% पानी मिलता है और भारत को सिर्फ 20%। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिमी नदियों में ज्यादा पानी है, इनका पूरा पानी पाकिस्तान को ही जाता है। कम पानी वाली पूर्वी नदियों का इस्तेमाल भारत करता तो है, पर इनका भी बाकी बचा हिस्सा पाकिस्तान को जाता है। आप पानी के बंटवारे के सांकेतिक चित्र से इस सच्चाई को समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को कितना पानी मिलता है और भारत को कितने MAF पानी मिलता है। अब आते हैं असल मुद्दे पर। क्या हम वाकई पाकिस्तान का पानी रोक सकते हैं? हम जब पानी रोकने की बात करते हैं तो ये क्यों भूल जाते हैं कि नदियां खुद से बहती हैं। बंटवारे के पहले भी पाकिस्तान से बहती थी, जब पाकिस्तान नहीं था तब भी वहीं से बहती थी और आज भी वहीं से बह रही हैं। नदियां पाइपलाइन की तरह नहीं होती कि जब मन किया नल घुमा दिया और पानी बंद। थोड़ी देर के लिए भी अगर पानी रोकना हो तो बांध बनाने पड़ेंगे। ये बांध बनाने में तो सालों लगते हैं। और चलिए, अगर हमने कुछ दिन में ऐसा बांध बना भी लिया जो पाकिस्तान की नदियों को सुखा दे, तो इतना सारा पानी जो रुकेगा उसे हम डालेंगे कहाँ? मतलब क्या कश्मीर में ही पानी रोकेंगे, लोगों को विस्थापित कर? और अगर नहीं तो फिर और कैसे रोकेंगे पानी? एक और तरीका ये है कि पानी को पूर्वी नदियों में मिला दिया जाए। पर कितना पानी मिलाएंगे? क्या लाहौर सुखाने के लिए पंजाब में बाढ़ ले आएंगे? इन नदियों में करीब 170 MAF पानी बहता है, जिसमें से पाकिस्तान के पास करीब 135 MAF पानी जाता है। भारत को मिलता है सिर्फ 35 MAF के करीब पानी। पाकिस्तान 135 MAF में से करीब 40 MAF यूं ही बहा देता है। दूसरी तरफ इन 35 के अलावा हमें सिर्फ 5 से 10 MAF की और जरूरत है। हम बस इतना पानी ही अपनी नदियों में मिला सकते हैं। इससे पाकिस्तान को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। रही बात पाकिस्तान को प्यास से मार देने की, तो उसके लिए हमें जितना पानी रोकना पड़ेगा उतना पानी स्टोर करने की हमारी फिलहाल में क्षमता नहीं है। तो क्या चीन हमारा पानी रोक सकता है? थोड़ा बहुत पानी रुक तो जाता है, पर पूरी की पूरी नदियां अभी तक तो नहीं रोकी जा सकती हैं। जो बात सिंधु के लिए सच है वही
ब्रह्मपुत्र के लिए भी सही है। समय समय पर चीन हमारा पानी रोक देगा, ये भी सुनने में आया है। 2016 में चीन ने ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी यारलुंग जांगबो पर सबसे बड़ा बांध बनाया, लालो डैम। तब भी ऐसा डर था कि चीन पाकिस्तान के सपोर्ट में भारत का पानी रोकने के लिए ये बांध बना रहा है। भारत ने इसके असर को मापने के लिए एक एक्सपर्ट टीम बनाई थी। उस रिपोर्ट में ये निकला था कि अगर चीन ने पानी को कहीं और मोड़ने की कोशिश की तो इससे असर पड़ेगा, लेकिन यह प्रोजेक्ट भी नॉन कंजप्टिव प्रोजेक्ट है, मतलब पानी कहीं भी मोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे ही बांध भारत ने भी बनाए हैं, किशनगंगा प्रोजेक्ट, बागलीहार प्रोजेक्ट आदि। पाकिस्तान ने इन पर विरोध भी जताया है। आखिर कैसे डरा है पाकिस्तान? पाकिस्तान का डर वाजिब है, क्योंकि बड़े फैसलों का असर बाद में दिखता है। इन मामलों में ध्यान रखने की जरूरत होती है, पर जिस तरह से पूरा पानी रोक देने की बात की जाती है, वैसा हकीकत में कुछ भी नहीं है। जो प्रोजेक्ट बनते हैं उनमें सालों लगते हैं। उन्हें चालू करने या ना करने के लिए ढेरों सवाल उठाए जाते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट में केस लड़े जाते हैं। कोई एक दिन में ज्वालामुखी नहीं फटता है। अब आगे क्या? पाकिस्तान की हरकतों के जवाब में पानी रोका जा सकता है, थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान में अकाल नहीं आ जाएगा। सलाहकारों का मानना है कि जवाब में पाकिस्तान को आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक और हर तरफ से घिरा जाना चाहिए। पर सिर्फ पानी रोक देने के लिए बहुत सी बातें सोचनी होगी। जवाबी कार्रवाई क्या होगी ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, इस पूरी कैलकुलेशन को सुनने और देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि सच क्या है और बोला क्या जा रहा है। तो फिर देर किस बात की? फटाफट शेयर करिए। आखिर सच तो सबको पता चलना चाहिए।